जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज PAGD के रहनुमाओं की मीटिंग हुई यहाँ डॉक्टर साहब की सदारत में और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और साथ ही साथ जो अखबारों में खबर भी निकली है, शाया हुई है, डीलिमिटेशन के जो proposals हैं, as reported in the press, हमारी नज़र में ये डिवाइसिव हैं और किसी भी शक्ल में जम्मू कश्मीर के अवाम के मुवाफिक नहीं है, मुफादात के हक़ में नहीं। आज भी हम सबको मालूम है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जो एब्रोगेशन के बारे में यकतरफा तौर पर गैर आईनी ढंग से फैसले लिए गए, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, उनके साथ मुशावरत के बिना, उन्हें ऑन बोर्ड ले बिना हम में से कई पार्टियों ने, कई सरकर्दा शख्सियतों ने चैलेंज किया है इन तमाम गैर जमहूरी, गैर आईनी फैसलों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ और हमारी नज़र में चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में है, हमने चैलेंज किया है। सरकार को चाहिए था कि वो इंतज़ार कर लेते। ऐसे मामलात में जल्दबाजी से काम लेना न कौमी मुफाद के हक़ में है, न ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में है। बहरहाल जो अब सिफारिशात सामने आई है, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है डीलिमिटेशन के लिए भी, और जिसमें सेंसस ही एक बुनियाद बन सकती है आबादी, उसको इग्नोर किया गया। हमने बार बार ये दोहराया। डॉक्टर साहब की क़यादत में एक बार तरमीम भी हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया गया था, लेकिन माना नहीं कि भाई डीलिमिटेशन के लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जब सेंसस हो उसके मुताबिक डीलिमिटेशन यहाँ भी हो। एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ जल्दबाजी से अलग थलग रहकर कई मामलात में काम कर रही है, जिससे नुकसान होगा कौमी वहदत को भी और अवाम के ख्वाहिशात को भी ज़ख्म पहुँचेगा। हमें अफसोस ये है, क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी कायदे ज़ाबिते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नहीं हैं? क्या यहाँ सब कुछ मुअत्तल किया गया है? ये हमारा सवाल है पूरे मुल्क से, मुल्क के रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनजर रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ ज़ाबिता होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब मसूदी साहब एज पार्लियामेंट मेंबर वहाँ गए, इन्होंने यही बात दोहराई वहाँ, और इनका ये मानना है कि
हमने जोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर खास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है। कम्युनिटीज के अंदर जो पहले ही शक शुबहात है उनको बढ़ाने की गरज से है, और सीधा जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर मुल्क में भी और यहां जम्मू कश्मीर में भी कि लोगों को तकसीम करो, बांटो। और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज़्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी, और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी कि वो इस आवाज़ को सुने। जहां तक पीएचईडी का ताल्लुक है, हम तरफदार नहीं है एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार है जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के। और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीक़ेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। हमें ये भी अफसोस है कि आज कई कोशिशें हो रही है कि जो हमारी गुजर आबादी है और पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, एक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जम्मू कश्मीर को लड़ाना, लेकिन इसके साथ ही अब एक और नुस्खा आजमाया जा रहा है महज वोट बटोरने के लिए। अफसोस होता है क्या हमारे मुल्क की पॉलिटी इस लेवल पर पहुंच गई है जहां अब वोट की खातिर सभी सीमाएं आईन की, इखलाक की, प्रोसीजर की, उनको खत्म किया जाए। वोट अपनी जगह, लेकिन अवाम की एकता। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे, लाख कोशिश करे वो हमारी एकता को तोड़ने की, वो कामयाब नहीं हुए किसानों की एकता को तोड़ने में। और हमें उम्मीद है कोई भी ढंग अपनाए हमारी एकता को, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की एकता को, हारमोनी को, भाईचारे को, कोई भी कोशिश तोड़ने की रहे सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से ऐसा हो, हम इजाज़त देंगे नहीं। हमारी आवाज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर बुलंद होती रहेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल, फॉर द राइट्स ऑफ आवर पीपल एंड फॉर द यूनिटी ऑफ all the regions and all the communities of Jammu and Kashmir. And besides, we have decided we will use every opportunity and every forum. We will reach to the people of India, to the mainstream political parties, including those who do not agree with us. हम उनसे भी अप्रोच कर लेंगे कि वो हमारी दर्द को पहचाने, हमारे राइट्स के बारे में जो खिलवाड़ करने की कोशिश बराबर जारी है सरकार की तरफ से, उनको समझने की कोशिश कर लें। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। और इसी वजह से हमने ये पीएचईडी के रहनुमाओं ने आज ये फैसला किया, हम अमन चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, न किसी इदारे से, न सरकार से, लेकिन अवाम के लेजिटिमेट राइट्स के डिफेंस में हम पुरअमन आवाज़ उठाते रहेंगे हर शक्ल में। और इसी वजह से हमारा ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है
کہ ہم سری نگر میں 1 जनवरी 11 بجے ایک احتجاج پرامن پیسفل ڈیمانسٹریشن پروٹیسٹ against the proposals put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. It will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further. It will deepen their alienation. It will create much more bigger void between the communities, between the regions, which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well. And finally, it will damage the interests of the country as a whole. Thank you very much. سر آپ لوگوں کا اسٹینڈ کیا رہے گا 31 تاریخ تک ممبر آف پارلیمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو بھی کچھ آبجیکشنز ہیں یا ویوز ہیں وہ آپ کمیشن کے آگے رکھیں. سر کمیشن کے آگے آپ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ نیشنل کانفرنس کے 3 MPs ہیں, آپ لوگ بس سن لیا ہم نے کل ہی کمیشن کو واقف کرایا کہ یہ سارا ایکسرسائز جو ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہے, یہ جو کور کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہے ان کو اوفینڈ کرتا ہے. ہم نے واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ میں جو ہماری پیٹیشنز ہیں ان کے چلتے ہوئے جن کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی سسپیکٹ لا, اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایکسرسائز سارے سنویدھانک ہے, آئین کے مطابق نہیں. تو اب وہ سننے کے بعد جو چیئرپرسن صاحبہ اس سے سننے کے بعد جو انٹرم رپورٹ انہوں نے انٹرم ڈرافٹ ایک دیا, وہ ہمیں چونکہ ہم نے اعتراض کیا, ہم نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہم نے یہ وضاحت چاہی کہ کس آدھار پر بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا 2011 کے سینسس پر, اسی پر وہی بیس لائن ہے. تو ہم نے کہا کہ 2011 کا سینسس کسی اور چیز کا تقاضا کر رہا ہے. تو جب ہم نے یہ بالکل سختی کے ساتھ کہا کہ نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے, تو کمیشن نے کہا کہ آپ 10 دن کے اندر 31 تاریخ تک اپنے جو بھی آپ کا جس پر آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, جو بھی آپ کا موقف ہے, جو بھی ویوز ہیں, جو بھی عذرات ہیں, وہ کمیشن کو پیش کیجیے گا. کیونکہ ابھی ایک مسودہ صرف ہے, ایک ڈرافٹ ہے, تو وہ ہو رہا ہے. ہم کریں گے اس پر ایکسرسائز. پورا جو اعداد شمار ہیں, جو معاملات ہیں, جو بھی دستاویزات ہیں, ان کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اپنے موقف سے واضح کو واقف کرائیں گے, اور اپنا جو بھی ہماری ہے ویوز وہ کمیشن کی نوٹس There has been a grievance in Jammu region that it was always underrepresented, whether it was the assembly seats or in the parliament. Now, if Delimitation Commission has carried out an exercise which, according to them, that Jammu deserves 6 more seats and Kashmir Valley deserves 1 more seat, why is it being opposed? Yes, yes. First, no, please. It's not the question of a series of questions, one by one. You have every right to ask a question. Please give us the chance to reply to your first question. You see, the question is, یہی تو ہے کہ جموں ہمارا ہے, ہم سب کا. We are here to represent them as well. کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے, مجھے بتائیے. نہیں, کرائٹیریا ہونا چاہیے نا. اب ابھی ہے یہاں سینسس ہوا ہے 2011 میں, اس کے مطابق ہوگا. Sectarian is also an important yardstick. Please, no, it is not another. It may be some sort of a supportive, لیکن the baseline ہے, that is population. Please try to understand it. First, second, اگر کسی کو اعتراض ہے 2011 کے سینسس کے بارے میں, ہم نے تو اپیل کی تھی ویٹ فار دی نیشنل سینسس, اور یہاں بھی جموں کشمیر میں اسی کے ساتھ سینسس ہوگا. آن دی ون ہینڈ بی جے پی از ٹاکنگ اباؤٹ مین اسٹریمنگ ایوری تھنگ, اور جہاں ہم مین اسٹریم چاہتے ہیں کہ بھائی سینسس ہوگا پورے دیش میں ہی, بعد میں ڈیلیمیٹیشن کا ایکسرسائز ہوگا, یہاں بھی کر لیجیے. Why doesn't the government of India, the BJP party as such, agree to our proposal? Why are they in hurry? Then again you tell me that
this is not for the interest of Jammu. Downgrading the historic state which Dogras have created, is this in favor of Jammu aspirations? Creating a wedge between communities, is this favor for Jammu? Not at all. Jammu people, Kashmiris, Jammu, Muslims, Hindus, Sikhs, Christians, Pahadis, Gojars, any amount to divide them is unacceptable to us. Sir, how is reservation for scheduled tribe community? No, that is good. That is good. Scheduled tribes, you see, we are not questioning that. We are questioning only one thing. Don't divide, don't put Gojars against Pahadis. Don't divide them. Do not divide them. There are many divisions. Please don't add to the long list of divisions. We want to be together. We want to be together. साहब आपको क्यों लगता है बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? ये जो रिपोर्ट आई है ये ऐसा क्यों आया है? वो इसलिए क्योंकि उनको mass base, because the price line is up, employment is nowhere. बाजार की तरफ जाइए, हमारे दुकानदारों से पूछ लीजिए, मंदा पड़ा है. अपने आप से ही पूछ लीजिए, आपकी जो गृहस्थी है वो कैसे चलती है. ये मैं नहीं कहता हूँ. और अभी नवंबर के महीने में ही, can you imagine, in the whole of the country in 1 month 68 lakh salaried people have gone away. Can you imagine, instead of creating more jobs, they are saying goodbye? What have they to offer to the people of Jammu except hatred within the ranks of the people? What they have to sell to the people, वो हमें लड़ाएंगे और कुछ नहीं. For better future, अच्छे दिन, प्राइम मिनिस्टर साहब, कहीं पर अच्छे दिन नहीं, बहुत सारे दिन नहीं, एक दिन तो अच्छा दिखाइए हमें, देश को और जम्मू को, कश्मीर को. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. We are grateful. We are grateful that you have come and we will be meeting you together. सबको इजाजत दे दीजिए, हम चलें. नहीं, बात नहीं, हमें कहीं जाना है.